फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। तो हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो अर्थालंकार के बारे में देख रहे थे। आइए अर्थालंकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में पढ़ लिया था, तो जिसमें से हमने पिछली वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मिलित अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो आज हम उसी के आगे नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखते हैं। तो अन्वय अलंकार। तो हम अन्वय अलंकार के बारे में जानेंगे कि अन्वय अलंकार क्या है और किसे कहते हैं। जब उपमेय की तुलना स्वयं उपमेय से होती है तो वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है या अन्वय अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय की तुलना स्वयं उपमेय से ही होती है तो वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत के सम भारत, तो यानी भारत के सम भारत, यानी कि भारत के सम, तो यहाँ पर जो भारत है तो यहाँ पर उपमेय है और यहाँ पर भी भारत है तो उपमेय है और उसके सम यानी समान बताया गया है। तो यहाँ पर अन्वय अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उपमेय की तुलना स्वयं उपमेय से हो रही है तो यहाँ पर अन्वय अलंकार होगा। तो नेक्स्ट उदाहरण है, राम के सम राम है, उपमा न कोई अन्य, पैदा हुआ जहाँ राम प्रभु वह भूमि भारत धन्य। अर्थात राम के समान कोई दूसरा नहीं है या उसकी राम की तुलना नहीं की जा सकती है किसी अन्य व्यक्ति से। और जिस भूमि पर राम पैदा हुए थे तो वह भूमि यानी भारत जो है, क्योंकि राम का जन्म भारत में हुआ था, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राम है वहाँ पर भारत हमारा धन्य हो गया है, क्योंकि राम ने जन्म लिया हुआ था। इसीलिए यहाँ पर राम के सम राम, तो राम यहाँ पर उपमेय है और राम यहाँ पर, क्योंकि राम के सम राम, तो यहाँ पर राम के समान दूसरा कोई नहीं है, राम को ही उपमेय माना गया है और राम की तुलना राम से की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर अन्वय अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट अलंकार है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार के बारे में जानेंगे कि असंगत अलंकार क्या होता है और किसे कहते हैं। कारण का होना कहीं और, कार्य का होना कहीं और वर्णित होता है तो वहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ कार्य एवं परिणाम में परस्पर भेद पाया जाता है तो वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। अर्थात कार्य कहीं और होता है और परिणाम कहीं और निकलता है तो उसे हम असंगत अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, लागत जो कंटक तिहारे, पाई प्यारे हाई, आई पहले ही ये बोधित हमारे। अर्थात जब पैर में कांटा चुभता है तो हमें सबसे पहले जो है सबसे पहले जो पता चलता है, हमारे माइंड को सूचना मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब कांटा चुभने के बाद, तो जब क्योंकि कांटा पैर में चुभता है लेकिन संबोधित हमारा हृदय करता है, क्योंकि दर्द जो है, इसीलिए जो है यहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि कारण कहीं और हो रहा है, क्योंकि कांटा पैर में चुभता है लेकिन हृदय के द्वारा बोधित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कारण कुछ और है, कार्य कहीं और हो रहा और वर्णित कहीं और होता है, इसीलिए यहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। तो अर्थात दृग ऊर्झत यानी दृग ऊर्झत टूटत कुटुम और जुरत चतुर चित प्रीत, क्योंकि ऊर्झत यहाँ पे बताया गया है कि कोई प्रेम में पढ़कर, तो प्रेम में तो पड़ जाता है बट यहाँ पर परिवार टूट जाते हैं। और जुरत चतुर चित प्रीत, लेकिन यहाँ पर दो लोगों के चित्त तो जुड़ जाते हैं, पर गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीत, तो यहाँ पर जो है परिवारजनों के हृदय में जो है गांठ पड़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि दृग ऊर्झत
यानी कार्य का होना कहीं और हो रहा है, लेकिन यहाँ पर परिवार अलग हो रहे हैं और कार्य कहीं और हो रहा है और वर्णित कहीं और होता है, इसीलिए यहाँ पर परिवार पर गांठ पड़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, क्यों बसिए क्यों बसिए क्यों निभाहिए नीत नेह उर्गांव नहीं, लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंधित जाए। तो यहाँ पर बता कि क्यों बसिए क्यों निभाही, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए क्यों वहाँ पर हैं और क्यों उसको हम निभा रहे हैं। उर गाँव नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई गांव है। तो लगा लगी लोचन करें, तो यहाँ पर जो नयन है वो मन को बाधित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कि कार्य का होना कुछ और है, कार्य का होना कुछ और है और वर्णित कुछ और हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ कार्य एवं परिणाम में परस्पर दोनों में भेद पाया जाता है तो वहाँ पर असंगत अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे, अन्योक्ति अलंकार के बारे में कि अन्योक्ति अलंकार क्या है। जब किसी को लक्षित करके बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी सामान्य वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से कोई विशेष बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि जब कथन लक्ष्य के सापेक्ष न होकर अन्य के लिए बोला जाता है या कहा जाता है, किंतु परिणाम सीधा लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि हम परिणाम को सीधा लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब किसी को लक्षित करके बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि बज पराए पानी पर तू पंछुन ना मार। तो यहाँ पर बताया गया कि जो बाज है वहाँ पर पराए हैं, तू पंछुन ना मार यानी पंछियों को ना मारते। यहाँ पर क्योंकि लक्षित करके किसी और को कहा जा रहा है लेकिन परिणाम सीधा लक्ष्य तक पहुँच रहा है, इसीलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इहि काल, अली कली हैं सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली हैं सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो अर्थात कवि ने एक भौरे को प्रताड़ित करते हुए कहा था कि अगर कि राजा जय सिंह जो है अपने जो है रानियों पे जो या प्रेम या अनुराग पर बिजी थे, तो कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे पता नहीं क्या हाल होगा, क्या होगा इस देश का। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि लेकिन यहाँ पर के सापेक्ष में नहीं, क्योंकि भौरे के तो है नहीं, लेकिन भौरे के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन भौरे को प्रताड़ित करके सीधा राजा जय सिंह के बारे में कहा जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, तुलसी पावस के समय धरि को मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे कौन। तो यहाँ पर बताया गया कि तुलसी पावस यानी तुलसीदास के समय धरि को कौन यानी तुलसीदास के आगे हमें कौन पूछेगा, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट अलंकार के बारे में हम देखेंगे, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार के बारे में जानेंगे कि विरोधाभास अलंकार क्या है और किसे कहते हैं। तो वास्तविक विरोध न होकर आभासी विरोध मात्र होता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास का अर्थ ही होता है कि विरोध यानी उसका उल्टा होना या विरोध करना। तो हम कह सकते हैं कि जब दो विपरीत गुण वाली वस्तुओं का वर्णन एक साथ किया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है या विरोधाभास अलंकार कहते हैं। या वास्तविक विरोध न होकर आभासी विरोध होना ही
विरोधाभास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अर्थात यहाँ पर काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध कहलाता है, क्योंकि बताया कि विरोध का परिहार हो रहा है। जब भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा तो त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, जा की कृपा पग गिर लंघ अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर बताया गया कि जा की कृपा भगवान जी के पैरों पर जाके तो लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अंधे को और लंगड़े के दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है कि अगर मंदिर में जाकर अगर भगवान जी के पैरों में गिर जाए तो क्या अंधे को सब कुछ दिखाई दे, लेकिन नहीं, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखते हैं, मानवीय कण अलंकार। तो मानवीय कण अलंकार जब अमानवीय तथ्यों को मानव का रूप प्रदान किया जाता है तो वहाँ पर मानवीय कण अलंकार कहलाता है। या जब किसी जड़ वस्तु पर मानवीय चेतना या गुणों का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीय कण अलंकार होता है। जैसे यह दिवासान के समय आकाश से धीरे धीरे उतर रही संध्या सुंदरी एक सुंदर परिसी। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि दिवासान के समय यानी दिन के ढलते समय यानी शाम के समय आकाश से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शाम या संध्या के समय सुंदर सी एक परी उतर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीय कण अलंकार का प्रयोग किया गया कि अमानवीय तथ्यों को यहाँ पर मानव का रूप प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ पर मानवीय कण अलंकार का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट है, नन्ही नन्ही किरणें आई फूल हरने कलियां मुस्काई। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई नन्ही नन्ही सी किरणें जो है आई हैं और फूल और कलियां जो है मुस्काने लगी हैं। तो यहाँ पर मानवीय कण अलंकार, क्योंकि नन्ही नन्ही कलियों को और फूलों के मुस्काने की जो है यहाँ पे मानव का रूप प्रदान कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीय कण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या क्योंकि जड़ वस्तु या मानवीय जड़ वस्तु पर फूल कलियां यहाँ पर एक जड़ वस्तु पर मानवीय चेतना या गुणों का आरोप किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीय कण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये मानवीय चेतना का आभास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मानवीय कण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी प्रकट हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी प्रकट। ऐसा लग रहा है कि जो संध्या के समय जो लालिमा छा जाती है तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है लक्ष्मी कोई प्रकट हुई है, इसीलिए मानवीय कण अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे, अतिसंयोक्ति अलंकार। तो अतिसंयोक्ति अलंकार क्या है और किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति वस्तु घटना का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। या घटित घटना को जब बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार कहलाता है। ध्यान रहे कि घटना ऐसी हो जो असंभव न होने पाए तो वहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखें कि चलत दशानन डोलत धरती, धरनी यहाँ पर धरती है, चलत दशानन डोलत धरती है। तो अर्थात यहाँ पर कहा गया कि जब यहाँ पर दशानन चलते थे तो यहाँ पर धरती जो है डोलती थी या पृथ्वी जो है हिलती थी। तो यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है किसी
व्यक्ति या वस्तु के बारे में कि जब दशानन चलते थे तो धरती पृथ्वी हिलती थी। तो यहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह जो है असंभव सी प्रतीत न हो, इसीलिए यहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है। भूप सहस 10 कहीं 1 कहीं 12 लगे उठावन टरत नटारा। अर्थात जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ था, तो धनुष को उठाने की बात की जा रही थी कि वहाँ पर भूप सहस 10 1 कहीं 12, यहाँ एक से बढ़कर एक राजा थे। लेकिन जब उस धनुष को उठाने की बारी आई तो कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहा था, और क्योंकि वो धनुष हिल तक नहीं रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर लगे उठावन टरत नटारा, तो वो हिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए तो को यह घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है संदेशन मधुबन कूप भरे। तो यहाँ पर जब कृष्ण गोपियों से अलग होकर मथुरा चले आते हैं, तो यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, कि हमने जो संदेशा हैं वो इतने हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन संदेशों से एक कुआं भर गया है। कूप में से होता है कुआं भर गया है। तो इसीलिए यहाँ पर इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखेंगे। तो अत्युक्ति अलंकार, तो हम नेक्स्ट अलंकार के बारे में देखते हैं। अत्युक्ति अलंकार, जब घटित घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है कि वह घटना असंभव सी प्रतीत होने लगती है, तो वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार कहलाता है। यह अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे तो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुक एहु ब्रह्मांड नचाऊं। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम से कि अगर तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदुक एवं ब्रह्मांड, अर्थात मैं ब्रह्मांड को जो है एक गेंद के समान नचा दूँ। यहाँ पर इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि असंभव से प्रतीत हो रही है, क्योंकि अगर किसी का अनुशासन मिल जाने के बाद या राम का अनुशासन मिल जाए, यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर आपका अनुशासन मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह बचाऊं नहीं, यहाँ पर नचाऊं। तो इसीलिए इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि असंभव सी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड को गेंद की तरह नहीं नचाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।